वैधव्य हो गए तो घर लौट के आई, वहाँ कोई था ही नहीं, ना देवर है ना जेठ है ना ससुर है, कोई नहीं, पिताई के घर जा यमन काल है वहीं रहती थी समय गुजारा। एक दिन वन घूमने को चली गई, एक व्याध मिल गया, इसके सुंदर रूप को देख के हाथ पकड़ा, कहा पत्नी बन गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं वैधव्य हूँ, बिना पति के हूँ, जीवन को गुजारे नहीं, पकड़ा घसी ले गए। अब उसका काम था रोज शिकार करना, मदिरा पीना, मांस खाना, जंगल में रहना, तो ये भी रहने लगी तो इसका भी वैसे ही भाव संग का असर पड़ गया, जी भी वैसे ही खाने लगी, वैसे ही पीने लगी, वैसे ही रह गई। एक दिन पति घर में इच्छा हुई, मांस मदिरा पी ली, नशा चढ़ी, मनुष्य की इच्छा हो तो तलवार लेके उठा। अरे भैया बादिना संयोग से एक गाय का बछड़ा वहां आके समा गया था। बिहारी मेढ़ा बकरा समझ के गाय के बछड़े के सिर में खंजर मारा और तलवार मार के गाय के बछड़े को काटने के लिए उजेला में लाके जब देखी है, अरे राम राम पश्चाताप करने लगी, मैंने गौ हत्या कर ली, गाय के बछड़े का सिर काटा, हाय हाय करी है पश्चाताप। देवताओं ने देखा कि इतना पाप कर रही, क्या दंड देंगे? बोले इसी समय, इसी क्षण अंधी कर दो, अंधी करो और जब आंख की जोत चली जाएगी तो ये उपद्रव करना बंद कर दिया। जो देवताओं ने अपना वो किया तो रातों रात अंधी हो गई, कछुआ दिखाई दंड मिले, अंधी हो शरीर पति आया, देखा बड़ी सुंदर है लेकिन अंधी हो गई, मारा लाठी घर से भाग नहीं रखो। दर दर की ठोकरें खाती खाती जहां वहां फिरने लगी, घूमने अब तो बुढ़िया हो गई, शरीर जर्जर हो गए, हाथ पैर चल नहीं रही। गांव में मांग वांग के भोजन की है, आज भोजन के लिए नगर में हाथ फैलाई है। लोगों ने कहा आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, क्यों? आज नर्मदा जी के क्षेत्र में गोकर्णेश्वर महादेव के मंदिर में मेला लगा। उस मेले में श्रद्धालु जा रहे हैं, स्नान करेंगे, मेला का दर्शन करेंगे, बड़े बड़े भोज भंडारा होंगे, वहीं चली जा, वहीं भोजन मिल जाएगा। चल तो लोगों के पीछे पीछे आया, नहीं लाठी लेके जाए। चलते चलते आ गई और मंदिर के किनारे, शिव जी के मंदिर के किनारे खड़ी हो गई, भोजन भोजन। और जब सब उपवास में, सब उपवास में है तो भोजन नहीं बना तो इसको भी खाने को नहीं। दिन भर भूखे रह गई शिव दरबार में, अनजान में उपवास कर रही, व्रत कर रही। अब चाहे रात में सो जाऊं तो बचा के ले गए, लेकिन ये नहीं है, कहाँ से? इतने बड़ी बड़ी नगाड़े और ढोल धमाके बजे हैं, क्योंकि सब लोग शंकर जी के यहाँ जागरण। ये 4 रात्रि मत सोना, शिव पुराण कह रहा है, पूरी रात सो लो, लेकिन इन 4 रात्रि को जागरण करना चाहिए। बोले कौन सी? बोले जन्माष्टमी की रात्रि का जागरण हो। जितनी देर बने, घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी पूरी रात। उसी दिन परमात्मा धरती में आए थे, शरद पूर्णिमा की रात को भी जागरण करना चाहिए, नवरात्रि की अष्टमी की रात्रि को भी जागरण करना चाहिए, और महाशिवरात्रि की रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। 4 तो लोग बड़े बड़े झांझ बजाएं, मजीरा बजाएं, ढोल धमाके बजे, तो इस अंधे की नींद ही नहीं ले, उठे और बैठे, उठे और बैठे, ये तो भूख भी लगी दिन भर की भूख।
अनजाने में जागरण कर ले। सवेरे हुआ लालसा बड़ी खराब होती, फिर मंदिर के पास आके खड़ी होगी, कछु खाने को मिले, खाने को मिले। तो मंदिर के पुजारी बाबा ने एक चंगेर भर के बेलपाती लाया और शंकर जी को बरसा रहा है। मुठा मुठा बेलपाती बरसा रहा है। ऐसे ही हवा चल रही थी, जैसे अभी भी चल रही थी। तो नर्मदा जी के किनारे खुले मैदान में जब तेज हवा चली तो बेलपाती उड़ने लगी और उड़ते उड़ते इसके हाथ में आ गई एक बेलपाती। तो समझ गई कि कुछ खाने को मिला। जैसे ही मुंह तक ले गई तो समझ में आ गया कि ये खाने का नहीं है, अत्ता पत्ता कोई मेरे हाथ में मजाक किया होगा। ये गुस्सा में आएगी, चिड़चिड़ाने लगे और गुस्से में आके ऐसा पकड़ के और जब फेंकी है तो जब बेलपाती यहाँ वहां नहीं गई, सीधे शिव जी के ऊपर जाके गिर जाती है। 3 पुण्य काम है। दिन भर भूखी रह गई, रात भर जाग गई और एक बेलपाती चढ़ा गई। तो क्या हो गया? 3 जन्म के पाप कट गए। अब क्या हुआ? खिन्न होके घर जा रही कि ऐसी जानती तो गाँव ही में रह के कछु खावे को मिल जाता, यहाँ तक आई, लेकिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। मुंह को बड़ी भूख लगी, अब जाऊं तो कहाँ जा रही। भूख और प्यास में पैर हाथ नहीं चल रही, कप रही। एक पत्थर की ठोकर लगी, वहीं गिर गई और वहीं प्राण निकल गए। शंकर जी का आसन हिल गया। 2 दूत आए हैं, बोले जाओ लेके आ जाना। पकड़े हैं, विमान में बिठा के लिए। भगवान ने कहा बड़ी पापनी थी, अंधी हो गई, बुढ़िया हो गई, दिन भर भूखे रह रही, रात जागरण कर ली और शरीर पेट पाती। या पुण्य के प्रभाव से हम तुम्हें हमारी पार्वती की सखी बना दे रहे हैं। पार्वती को पानी पिलाना, चवर डुलाना, उनकी सेवा, माँ जगदम्बा की सेवा के लिए दासी बन जाती है और नाम विजया हो गया। माँ जगदम्बा की सेवा करने। एक दिन मैया से पूछी, काहे मैया, मैं तो जैसे तैसे तेरे धाम को आ गई, लेकिन मेरा पति कहाँ होगा? वो भी मर गया। तो जगदम्बा ने कहा तेरा पति मर गया है। विंध्याचल के जंगल में एक पेड़ की जड़ में पिशाच बन के बैठा। मैया उनका भी उद्धार करा दो, तो वो भी यहाँ आ जाए, दोनों यहीं रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तब भगवान शंकर ने तुम्बरु नाम के गढ़ को कहा, जाओ शिव पुराण लेके चले जाओ और विंध्याचल में जाके शिव पुराण उस पिशाच को सुना देना। तुम्बरु नाम के गंधर्व आए हैं और विंध्याचल में भगवान शंकर की कथा सुनाई। ये पिशाच योनि छोड़ के विमान में बैठ के ये भी भगवान शंकर के धाम को चला